हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन चौधरी आप सबके बीच में दर्पण क्लासेस बाय विपिन चौधरी का डायरेक्टर। आज आपने अखबार पढ़ लिया होगा, सूचना काफ़ी दिन पहले आ गई थी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के अंदर जो वैकल्पिक विषय होता था, उस वैकल्पिक विषय की जगह अब उत्तर प्रदेश स्पेशल का पेपर लगा दिया गया है, उसके 2 प्रश्न पत्र होंगे। इसका मतलब है कि अब आपको सरकार ने आपकी सारी मांगें मान ली। होता क्या था कि जो ऑप्शनल पेपर होता था, उस ऑप्शनल पेपर के सेकंड पेपर में बड़े कम मार्क्स आते थे लोगों के। वो इस चीज का मुद्दा लेकर आते थे कि जी आप रिवाइज करिए या फिर एक काम करिए, पहले वाले को आधार सूत्र मानते थे, 100 नंबर कंपलसरी करना मानते थे कि इनिशियल 100 मार्क्स मिलने चाहिए 150 में से 200 में से। तो अब वो सारी चीजें खत्म कर दी। आपके यदि 4 पेपर जनरल स्टडीज के होते हैं तो आप 2 पेपर उत्तर प्रदेश स्पेशल के देंगे, तो मुख्य परीक्षा के लिए बड़ी आसान रहा है। लेकिन आसान रहा है केवल उन्हीं वस्तुओं के लिए है और व्यक्तियों के लिए है कि जो व्यक्ति पढ़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनजातियां जातियां हैं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी बोलियां हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश की जितनी भी ख्याति है, उन सबसे क्वेश्चंस उठाएंगे। आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी खबर है। और हमारा बजट जो प्रस्तुत हुआ है, उस बजट में 1 ट्रिलियन का मतलब जानते हैं, 10 खरब, मतलब 10 लाख के आगे 6 जीरो लगाइए, जब आके 10 खरब का बजट की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम उत्तर प्रदेश के व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश में उत्तम खेती होती है। खैर मैं ये बात नहीं कहूँगा हर स्टेट में बड़ी उत्तम खेती होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा विशेष और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। और हमारे यहाँ कम से कम बहुत सारे निवेशकों ने 30-35 जो खास निवेशक थे, उन्होंने आके यहाँ लखनऊ में निवेश का भी शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश अग्रसर है, उत्तर प्रदेश शिक्षा की विकास की तरफ अग्रसर है और लोगों की बातें सुनी जा रही हैं, अमल में आ रहा है। जैसे यूपी जुडिशरी का भी एक पेपर हुआ है पीसीएसजे का, 12 फरवरी में पेपर हुआ है, 25 में आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है, मतलब कि कल परसों में आपका रिजल्ट आ जाए, इसी माह आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसमें 23, 24, 25 आपकी जो मई में क्या है आपका मुख्य परीक्षा है। तो प्री एग्जामिनेशन 14 मई 2023 में आप सभी लोगों का विशेष महत्वपूर्ण ध्यान रखते हुए आज 2 धमाके हैं। एक तो 8848 करोड़ रुपए जो दिए हैं किसान बजट के लिए, क्योंकि मैं भी एक किसान घर से बिलोंग करता हूं, मेरे फादर एक किसान हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में 64% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। तो हमारे कृषि निवेश के लिए सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण और अहम कदम उठाया है। जितने भी नलकूप हैं, मतलब ट्यूबवेल हैं, सबका बिजली का 100% बिल फ्री कर दिया है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। सबसे अहम बात इस बजट में ये है कि कृषि को ध्यान में रखते हुए, किसानों को ध्यान में रखते हुए, इसमें किसानों के लिए सर्वाधिक पैसा दिया है। 8,848 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। देखिए, इस बात को नाराजगी में मत लेकर जाइए कि हमारे गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है। वैसे भी गन्ने की हमको बहुत बम्पर पैदावार नहीं है, परंतु आपका जितना वहां नहीं बढ़ा, उससे ज्यादा आपको विशेष फायदा ये रहेगा कि आपका जो बिजली का बिल है, उस बिजली के बिल को आप फ्री, आप अपनी सिंचाई कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, छोटे मोटे पाकिस्तान से भी ज्यादा है पावर रखता है हमारा अकेला उत्तर प्रदेश। छोटे मोटे राज्य, छोटे मोटे राज्य की बात करते हैं, छोटे मोटे देश से ज्यादा जनसंख्या तुम्हारा उत्तर प्रदेश में करती है, लगभग 23.5 करोड़, 23 का 24 करोड़, मतलब कि जितनी टोटल जनसंख्या उसका 1/5 1/4.5 मतलब 1/5 के लगभग जनसंख्या तुम्हारे उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इतने प्रदेश को लेकर चलना बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, आर्थिक भावनाओं के आधार पर 1 ट्रिलियन का बजट प्रस्तुत करने के लिए हमारा उत्तर प्रदेश पूरी तरह से प्रयासरत है। और आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इसके बारे में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े विशेष तौर पर इस बजट को प्रस्तुत किया है और इस बजट में काफी बहुत अच्छी दशाओं का प्रयोजन भी किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कृषि के लिए, नई जुलाई योजना के लिए, हर चीज को ध्यान में रखते हुए संभवतः जितना भी हो सकता था मैक्सिमम किया गया है, जनता के लिए किया गया है। और जो पूर्वांचल के बेकार जिले थे, जिन्हें बेकारा कहते थे, उन जिलों में हवाई अड्डे भी बनाए गए हैं।
आप पर डे देख रहे हैं हर चीज़ के लिए। और यदि स्पिरिचुअल की बात करें तो धार्मिक रूप से भी बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने सभी मंदिर मठों के लिए भी बड़ा विशेष धार्मिक प्रयोजन किया है, और उसके लिए बड़ा विशेष बजट के रखते हुए और उन जिलों को इंगित किया है कि जैसे कि अयोध्या, फैजाबाद, अयोध्या की हम बात करें तो राम मंदिर को बहुत अच्छी तरह से प्रज्वलित किया है। और बाकी सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि मैं एक टीचर हूं, तो विद्यार्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी यही है कि बजट को डिस्कस में लाएं, और बजट को डिस्कस करने से पहले एक चीज को विशेष ध्यान रखें कि इस बजट में किस चीज के लिए, किस सेक्शन को कितना पैसा दिया गया है। ये सवाल उत्तर प्रदेश पीसीएस का कोई भी परीक्षा सुन लेगी। और पीसीएस जे वालों के लिए न्यू डिस्कवरी है, सुनने में आया है कि इस वैकेंसी के बाद फिर से दोबारा पीसीएस जे की वैकेंसी आ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग अपनी तैयारी बिल्कुल मत छोड़िएगा। बहुत अच्छा मौका है, बहुत अहम मौका है, इस मौके को बनाइए। 2023 में काफी बम्पर वैकेंसीज आने वाली हैं, आरओ एआरओ की बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली हैं, और तुम्हारा ये यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। आप अपने बजट को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, है ना, और अपने पूरे जीपीएस को आप पढ़ाई पर लगाइएगा, पर डे पढ़ते रहिएगा। और अब तुम्हारा पीसीएस के में भी रास्ते में जो वैकल्पिक होते थे कि सब सेकंड पेपर में हम होगा, सेकंड पेपर में हमें दिक्कत आएगी, स्केलिंग सिस्टम लागू होगा, स्केलिंग सिस्टम लागू होगा। 2018-19 में हम भी उस दौड़ में रहे थे, साहब ये आदेश आएगा। अब किसी आदेश का कोई इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप न्यू परफॉर्मेंस के साथ प्री दीजिए, मेंस दीजिए। मेंस में आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको दुश्मनी नहीं है, आपके साथ कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है कि आपको मेंस से बाहर किया जाएगा। आप यदि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको अवश्य रूप से कामयाबी मिलेगी। तो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी कि आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट उठाने के स्थान पर, उठा के उसके स्थान पर क्या रख दिया है, उत्तर प्रदेश स्पेशल रख दिया है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। संगीत, विधि, विज्ञान, उत्तर प्रदेश की जितनी भी ख्याति प्राप्त चीज़ें हैं, कुछ प्रमुख स्थान हैं, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, और सारा कुछ उसमें आएगा। वो सारा सिलेबस में डालेंगे जो जिस तरह से देंगे। पर अब पेपर आपका जो मनमानी कर रहे थे लोग के ऐसा होना चाहिए, अब वही मनमानी हो रही है, ठीक है ना। आपकी बात सरकार ने मान ली है, कैबिनेट का फैसला आ गया है। इसी के चक्कर में आपका नोटिफिकेशन रुका हुआ था, वरना तो फेब के फर्स्ट वीक में ही आ जाता। बस इसी वीक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अच्छे से आप फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म की डेट आपकी आई गई है ना, मई में डेट आ गई है। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, फरवरी अपने घर जाने के लिए तैयार है। फरवरी मार्च 2-3 महीने अच्छे से मेहनत करें, प्री निकालें। प्री निकाल कर मेंस में नए पेपर को देखिएगा कि नए पेपर में उत्तर प्रदेश स्पेशल आपसे पूछता क्या है, उसमें अच्छे से मेहनत करें। वैकल्पिक विषयों को बार बार पढ़ें। घटना चक्र के विशेषांकों को आप अच्छे से पढ़ें। किताबों को बार बार रिवाइज करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोई किसी की मेमोरी नहीं होती। बुद्धिमान तो प्रत्येक व्यक्ति होता है, लेकिन जो मेधावी होता है उसी का पेपर निकलता है। मेधा अच्छा करने के लिए आपकी स्मृति को वैध होना बहुत जरूरी है, और अपनी स्मृति को सही रेंज में लेकर आएंगे। इस स्मृति के अनुसार ही आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इस स्मृति का विशेष बात ये रिकॉर्ड है कि जैसे आपके 4 ऑप्शन है, यदि आप अच्छे से पढ़ लें तो पहली बार में ही आप लगा देते हो कि इसका आंसर ये है। उसे कहते हैं स्मृति में मेधा में उतार लेना। वरना बुद्धिमान तो सभी लोग होते हैं, जितने पेपर देंगे सारे बुद्धिमान होंगे। 6 लाख बच्चे भरेंगे, 2-2.5 लाख पेपर देंगे, 2.5 लाख सारे बुद्धिमान होते हैं। कट पिट कर वो 250-300 वैकेंसी रह जाती है। तो आप मेधा कब बनेंगे, जब आप पढ़ते रहेंगे, बार बार क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। तो एक बुद्धिमान होने में, बुद्धिमान तो सभी होते हैं, लेकिन उनको मेधा बनना है, मतलब मेधावी बनना है। मेधावी आप कब बनेंगे, पर डे आप पढ़ते रहिएगा, स्टडी करते रहिएगा। अब आपका समय आ गया है पूरी मेहनत करने का। समय भी ठीक है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, जितना आप पढ़ सकते हो। और मेरे प्यारे बंधुओं से एक बड़ी मेरी रिक्वेस्ट है, आप सुबह, दिन बहुत लंबा मीडियम है, लंबा भी नहीं कम भी नहीं, आप दिन में भी 6 घंटे पढ़ सकते हो, 6-7-8 घंटे आप करके फिर चाहे अपने रूम पे, अपने घर पे जाकर आप कितना भी मौज मस्ती काटिएगा। आप 6 to 8 आवर, आप 6 घंटे आप पढ़ सकते हो, 6-7 घंटे आप दिन में भी पढ़ सकते हो। एक घंटे का गैप बनाकर पढ़ते रहिएगा, लगे रहिएगा। ऐसी बात नहीं है, आप पढ़ने वालों का ही होता है। जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं उनका ज़्यादा संभावना इसलिए रहती है क्योंकि वो लंबे रेस के घोड़े हैं, है ना। और जो न्यू बच्चे आए हैं उन्हें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, परंतु पुराने वालों को रिवीजन करना होता है, नए वालों को पढ़ के फिर रिवीजन करना होता है। ये फर्क हो जाता है नए और पुराने बच्चों में। तो बेटा, 2 चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। यूपी स्पेशल को प्री के लिए भी बहुत ध्यान से पढ़ें, ताकि मेंस में आपको उसकी मदद मिल सके। तो मदद कब मिलेगी, जब आप उसे अच्छे से तैयार करोगे। वो सारी चीज़ हम आपको सिखा देंगे, ठीक है ना। और बाकी अभी हम क्लास आपकी लेंगे जनरल स्टडीज़ की। आज के लिए इतना ही काफ़ी था, है कि नहीं।
आर्थिक संभावनाओं को देखते हुए, क्योंकि मैं एक सिविल विद्यार्थी भी हूँ और एक सिविल का टीचर भी हूँ, तो मैं इसी माध्यम को रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का बजट पास हो चुका है। अब से फिलहाल फेब के फर्स्ट वीक में आपका किसका बजट आया था, सेंट्रल बजट आया था, केंद्रीय बजट आया था, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करके पहले उस दिन मैंने आपको बताया था। नहीं भी बताया तो एक बार पूरे बजट को हम आपको डिस्कस करके बता देंगे। और यूपी के बजट में मैंने अभी मोटी मोटी बात बताई है, बहुत सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करके आपको बोल बता दूँगा और आप उसे नोटिस कर सकते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद।